हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड का अपकमिंग आईपीओ। आगे चलने से पहले एक फैक्ट, क्या आपको पता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन एन एवरेज पर पर्सन पर डे 740 ग्राम वेस्ट जनरेट करता है। एंड अगर हम इंडिया में देखें तो ऑन एन एवरेज पर पर्सन पर डे बिटवीन 200 टू 704 ग्राम वेस्ट जनरेट होता है। सो अगर आप इंडिया को कंपेयर करते हो विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो इंडियंस नॉर्मली कम कूड़ा फैलाते हैं, बट अगर आप इंडियन स्ट्रीट्स पर जाओगे तो आपको रियलिटी थोड़ी डिफरेंट नजर आएगी। दैट्स बिकॉज इंडिया में वेस्ट हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं होती। इसी अपॉर्चुनिटी को इनकेस करता है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, एंड नाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी बाय इन्वेस्टिंग इन द अपकमिंग आईपीओ ऑफ एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीओ का एक ब्रीफ, कंपनी के बारे में जानेंगे, इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, एंड लास्ट में क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सबसे पहले आइए जानते हैं आईपीओ का एक ब्रीफ। आईपीओ ओपन होगा 21 दिसंबर को एंड क्लोज होगा 23 दिसंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 313 रुपए से 315 रुपए का एंड 47 शेयर्स का लॉट है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,805 रुपए की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 1,92,465 रुपीज की। आईपीओ का टोटल साइज है 300 करोड़। इसमें से कंपनी के पास आएंगे 85 करोड़ एंड 215 करोड़ जाएंगे कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास। एंड जो कंपनी के पास 85 करोड़ आएंगे उसमें से कंपनी 40 करोड़ यूज करेगी अपनी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, 39 करोड़ रुपीस कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड रिमेनिंग 6 करोड़ रुपीस कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। इसी के साथ काफी दिनों बाद ये एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जिसमें जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एक्सपेंस के लिए अमाउंट 10% से कम यूज होगा। 29 दिसंबर को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगी एंड अगर किसी की एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल रहती है तो 30 दिसंबर को उनके पैसे वापस आ जाएंगे। एंड अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई तो 31 दिसंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे एंड 1 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी बोथ बीएसई एंड एनएससी में। इसी के साथ 2021 की ये पहली आईपीओ लिस्टिंग होगी। अब ये आईपीओ लिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए हैप्पी न्यू ईयर बनेगी या फिर नॉट सो हैप्पी न्यू ईयर बनेगी, ये हमें लिस्टिंग के टाइम पर ही पता चलेगा। ये एक ब्रीफ था कंपनी के आईपीओ का। अब जानते हैं एक्चुअली में ये कंपनी करती क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। जो भी हमारे घर में वेस्ट जनरेट होता है उसका हम नॉर्मली क्या करते हैं, या तो कोई कूड़े वाला आकर उसे लेकर चला जाता है हमारे घर से ही, या फिर हम खुद उस कूड़े को उठाकर नियर बाय गार्बेज पॉइंट पर रख के आ जाते हैं। यहाँ से इस कंपनी का काम शुरू होता है। नाउ उस गार्बेज पॉइंट पर एक बड़ा ट्रक आता है एंड वो सारा का सारा गार्बेज अपने साथ ले जाता है टू नियरेस्ट वेस्ट हैंडलिंग सेंटर पर। वहां पर उस गार्बेज को सेग्रीगेट किया जाता है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक रिसाइक्लेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अदर वेस्ट। रिसाइक्लेबल वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंपोस्ट किया जाता है एंड जो रिमेनिंग वेस्ट बचता है या तो उसे लैंडफिल में दफना दिया जाता है या फिर उसे एक डिफरेंट सेंटर्स पर भेज दिया जाता है जहां पर उस वेस्ट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये इस कंपनी का काम था। सो नाउ वी कैन से ये कंपनी वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स प्रोसेसिंग का काम करती है। इसी के साथ साथ ये कंपनी स्वीपिंग का भी काम करती है बाय यूजिंग डिफरेंट मशीनरीज। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में ये कंपनी करती क्या है। एंड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग। अक्रॉस द ग्लोब वेस्ट हैंडलिंग इंडस्ट्री 2,32,000 करोड़ रुपीस की है। इंडिया के अंदर वेस्ट हैंडलिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज है अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। नाउ इंडिया के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है। टोटल इंडिया में जो वेस्ट जनरेट होता है 77% उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसे ओपन एरिया में फेंक दिया जाता है। रिमेनिंग 23% को या तो कंपोस्ट किया जाता है या फिर रिसाइकल किया जाता है। सो इस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज फ्यूचर में जो भी हम वेस्ट ओपन एरियाज में डिस्पोज करते हैं वो कम होगा। स्वच्छ भारत अभियान एंड कोविड का इस इंडस्ट्री के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज लोगों के अंदर अब सैनिटेशन से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। एक एस्टिमेशन है इंडिया को अपना वेस्ट डिस्पोज करने के लिए टिल 2050 तक 88 स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाहिए होगी। ये कंपनी इंडिया के टॉप 5 प्लेयर्स में से एक है
एंड इनका मैक्सिमम बिजनेस आता है डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़ से एंड हर एक काम के लिए एक डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कि स्वीपिंग के लिए ऑन एन एवरेज 1 से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग के लिए ऑन एन एवरेज 8 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट के लिए 20-20, 30-30 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक ब्रीफ था कंपनी के बिजनेस का एंड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का। अब जानते हैं थोड़ी सी कंपनी की हिस्ट्री। ये कंपनी 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई एंड 2001 में ही इस कंपनी को अपना पहला वेस्ट हैंडलिंग असाइनमेंट ग्रेटर नोएडा में मिला एंड आज की डेट में ये कंपनी दिल्ली एनसीआर में एक्टिव है, मुंबई सबर्ब्स में एक्टिव है, बेंगलुरु नियर बाई एरियाज में एक्टिव है, वाराणसी में एक्टिव है एंड और भी काफ़ी सारे म्यूनसिपैलिटीज़ की नीड्स को ये कैटर करती है। 2008 में इस कंपनी के अंदर पीई इन्वेस्टमेंट हुई एंड दिसंबर 2020 में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है बिकॉज अब इनको वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फील्ड में भी इंटर करना है, जो इस कैटेगरी में सबसे टॉप पर आता है। इस कंपनी का अब तक कोई भी कॉम्पिटिटर लिस्टेड नहीं है, तो हम इस कंपनी को किसी और कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले रेवेन्यू। 18-19 में कंपनी की रेवेन्यू फ्लैट थी, बट फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी की रेवेन्यू एकदम से बढ़ गई एंड 2021 भी कंपनी का पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ कोविड। सैनिटाइजेशन के लिए अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है। आप कंपनी के एसेट्स देखो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आप बोरोइंग देखो, 18-19 में कंपनी की बोरोइंग बढ़ी थी, बट 2021 में कंपनी की बोरोइंग स्टेबलाइज हो गई एंड आफ्टर दिस आईपीओ कंपनी की बोरोइंग और कम हो जाएगी बिकॉज कंपनी आईपीओ का एक पार्ट यूज करेगी बोरोइंग की रीपेमेंट के लिए। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर 18 एंड 19 में कम हुआ था एंड 20 में एक शार्प अपसाइड आई है। कंपनी की नेट एसेट वैल्यू पर शेयर कंटिन्यूस इंप्रूव करती जा रही है। कंपनी का एबिटा देखो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आप कंपनी का कैश फ्लो देखो तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लगातार पॉजिटिव है एंड इंक्रीज होता जा रहा है। ये एक ब्रीफ था कंपनी के फाइनेंशियल्स का। अब क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? आईपीओ में पैसे लगाना ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड प्लीज कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट आईपीओ को सब्सक्राइब करते टाइम आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि नंबर 1 रिसेंट आईपीओ ट्रेंड। जो भी रिसेंटली अभी आईपीओ लिस्ट हुए हैं वो सबके सब प्रीमियम में ही लिस्ट हुए हैं, तो इस कंपनी में भी एक लिस्टिंग गेन बनने की अपॉर्चुनिटी है। नंबर 2, इस कंपनी की 85% रेवेन्यू सेलेक्टेड म्यूनसिपैलिटी से ही आती है। म्यूनसिपैलिटीज बीइंग द गवर्नमेंट कंसर्न, यहाँ पर हमेशा बजट एंड कैश फ्लो का इशू रहता ही रहता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अगला पॉइंट है इस इंडस्ट्री के ऊपर स्वच्छ भारत अभियान एंड कोविड का इम्पैक्ट, जिससे इस इंडस्ट्री की फ्यूचर में मैनीफोल्ड ग्रोथ हो सकती है। अगला पॉइंट है इस कंपनी का आईपीओ मार्च 20 में भी आया था, बट बिकॉज ऑफ पुअर रिस्पॉन्स इस कंपनी ने आईपीओ से पुल आउट कर लिया था। दैट टाइम कोविड वॉज एन इशू एंड मार्केट कंडीशन वॉज नॉट दैट ग्रेट। अगला है खुद ये आईपीओ। जो भी 85 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएंगे उसमें से कंपनी 40 करोड़ रुपीस यूज करेगी अपनी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, जहां पर कंपनी वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम और बढ़ाएगी। अगला है एंट्री बैरियर। इस इंडस्ट्री में कोई भी प्लेयर इजीली एंट्री नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। मैक्सिमम लोग कबाड़ी का काम नहीं करना चाहते। उसके बाद इस कंपनी के मैक्सिमम क्लाइंट्स म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं। जो भी म्यूनिसिपैलिटीज़ अपने इस तरह के काम के लिए टेंडर्स निकालते हैं उसमें एक प्रायर एक्सपीरियंस का भी क्राइटेरिया होता है। बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया इस इंडस्ट्री में न्यू प्लेयर्स की एंट्री काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड होती है एंड अगर कोई नया प्लेयर इस इंडस्ट्री में एंटर भी करना चाहेगा तो उसे एग्जिस्टिंग प्लेयर से ही पार्टनरशिप करनी पड़ेगी एंड ये कंपनी इस इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है। तो अगर कोई नया प्लेयर आता है तो देयर आर चांसेस कि वो इस कंपनी के साथ ही पार्टनरशिप करके आगे बढ़ेंगे एंड ये कंपनी के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। उसके बाद है कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरीज खरीदनी पड़ती हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है यूनिकनेस ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी का कोई भी लिस्टेड पेयर अवेलेबल नहीं है एंड जब भी कोई यूनिक कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो मार्केट हमेशा उस कंपनी को एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए वाइल सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। ये एक छोटा सा ब्रीफ था अबाउट द अपकमिंग आईपीओ ऑफ एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड का।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।